हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इन्फोसिस मास हायरिंग के बारे में। अगर आप लोगों को पता होगा तो इन्फोसिस की तरफ से मैंने हायरिंग पोस्ट करी थी फॉर एसपी एंड डीएसई जॉब रोल। एसपी और डीएसई जॉब रोल के लिए जो हायरिंग्स थी वो मैंने यहाँ पर पोस्ट करी थी। एंड इस हायरिंग में यहाँ पर 2025 बैच एंड 2024 बैच एलिजिबल था पार्टिसिपेट करने के लिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस हायरिंग के रिवर्ट्स के बारे में, टेस्ट के बारे में और प्रोसेस के बारे में। मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहले अगर हम रिवर्ट्स के बारे में बात करें तो इस प्रकार के जो मेल्स हैं वो यहाँ पर देखने को मिले हैं। इन डिटेल्स को हम जरा डिस्कस कर लेते हैं एक बार। डियर कैंडिडेट्स, वार्म ग्रीटिंग्स फ्रॉम इन्फोसिस। At Infosys, we are committed to amplifying the human potential and other things. As part of our application to our upcoming off-campus drive, we are pleased to share some content to you support for preparation, strengthen and technical foundation to build job-ready skills. Assessment का framework क्या रखा है? The assessment process will be conducted in two stage. Round वन यहाँ पर virtual assessment रहने वाला है जो कि 26 अप्रैल को होगा, और इस बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इन्फोसिस का जो एग्जाम पैटर्न है वो यहाँ पर चेंज हो चुका है। इस चीज की इन्फॉर्मेशन मैंने आज से लगभग 10 दिन पहले ही अपलोड कर दी है चैनल के ऊपर। एंड डेट यहाँ पर रहने वाली है 26 अप्रैल 26। दिस राउंड विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन टू इवेल्युएट द कैंडिडेट्स रिमोटली, देन इन पर्सन असेसमेंट एंड इंटरव्यू। कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट फ्रॉम राउंड वन विल बी रिक्वायर्ड टू अटेंड द फिजिकल असेसमेंट एंड डेजिग्नेशन सेंटर एंड फॉलोड बाय द इंटरव्यू। देखो, सबसे पहले इस प्रोसेस को समझ लेते हैं। पहले प्रोसेस अलग थी, अब थोड़ा सा चेंज किया है। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, सबसे पहले आपका जो राउंड वन होगा इट विल बी अ ऑनलाइन असेसमेंट, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड ये जो है ऑनलाइन असेसमेंट ये आपका रह जाएगा वर्चुअल, एंड इसको करवाने का क्या रीजन है वो भी मैं आपको समक्ष बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड राउंड है ये भी आपका एक ऑनलाइन असेसमेंट होगा, बट ये वर्चुअल नहीं होगा, ये होगा ऑफलाइन सेंटर्स में, ठीक है। ये आपका किस में है, ऑफलाइन, ठीक है। इसके बाद तीसरा राउंड है आपका इंटरव्यू। अब इसको एक बार समझ लेते हैं। देखो, 26 अप्रैल को यहाँ पर आपका टेस्ट होने वाला है जो कि वर्चुअल होगा, ये वाला ऑनलाइन असेसमेंट वर्चुअल, ठीक है। एंड ये क्यों कंडक्ट कराया जा रहा है, पहले बहुत सारे बच्चे सेंटर में चले जाते थे एग्जाम देने, बट एग्जाम की डिफिकल्टी बहुत ज्यादा होती थी, तो वो लोग मतलब वहीं पर एग्जाम छोड़कर आ जाते थे। इसलिए उन्होंने बोला कि भैया सेंटर पे वही बच्चे हैं जिनको समझ में आता है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स काफी ज्यादा अच्छे लेवल पर, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका फर्स्ट ऑनलाइन असेसमेंट होने वाला है ये एक वर्चुअल असेसमेंट है। एंड ये जो वर्चुअल असेसमेंट है ये आपका कैसा होगा, देखो ये जो आपका वर्चुअल असेसमेंट है ये आपका लगभग यहाँ पर होने वाला है 3 आवर्स का। एंड आपको 4 कोडिंग प्रॉब्लम्स यहाँ पर दी जाएंगी। अब उन 4 कोडिंग प्रॉब्लम्स में से आप कोई भी 3 प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। 3 प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करनी है, ठीक है। इसका जो कट ऑफ होगा वो क्या होगा, इसका कट ऑफ जनरली 1.5 कोडिंग क्वेश्चन के आसपास रह सकता है। 1.5 कोडिंग क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, देखो मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें ये लोग जनरली क्वेश्चंस को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये बोलते हैं भैया एक क्वेश्चन हम आपको देंगे इजी, एक हम आपको देंगे मीडियम, एक देंगे हम आपको हार्ड, और एक देंगे हम कॉम्प्लेक्स। लेकिन कहने को ये जो इजी है ना ये भी इजी नहीं होता है, ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। और इन 4 में से कोई भी 3 क्वेश्चंस आप कर सकते हो। जो इजी क्वेश्चन है वो भी इजी बिल्कुल भी नहीं होता, सारे आप बोल सकते हो सारे क्वेश्चंस हाई डिफिकल्टी ही होते हैं। सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफी ज्यादा हाई डिफिकल्टी के होते हैं, काफी ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं। अभी मैं क्वेश्चन के एग्जांपल भी दिखा दूंगा। इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं उसमें 3 टॉपिक्स आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट। एक आ गया आपका ट्रीज, दूसरा हो गया आपका ग्राफ, फिर आपका आ गया इसमें डायनेमिक प्रोग्रामिंग डीपी, ठीक है। ये जो 3 टॉपिक्स हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं अगर आप इस असेसमेंट को क्लियर करना चाहते हो, अदरवाइज आप इस असेसमेंट को क्लियर नहीं कर पाओगे। अब मैं आपको बता देता हूँ ये 3 कोडिंग क्वेश्चन जो आप मैक्स टू मैक्स आपको करने हैं, उसमें से अगर आप 1.5 यानी कि एक कोडिंग क्वेश्चन अगर आप पूरा एग्जीक्यूट कर देते हो और कोई दूसरा कोडिंग क्वेश्चन आप अगर आधे टेस्ट केसेस भी पास कर सकते हो, तो ये जो आपका टेस्ट है वो आपका क्लियर हो जाएगा। एंड इस टेस्ट को क्लियर करने के बाद जो आपका सेकंड राउंड होगा वो ऑफलाइन होगा, एंड वो भी बिल्कुल सिमिलर ही टेस्ट होने आपका वाला है, बिल्कुल सेम टेस्ट जो वर्चुअल में हुआ है वैसे ही आपका एक ऑफलाइन होगा। एंड उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। अगर कोडिंग क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो अपन को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अपन सीधे यहाँ पर ओपन करेंगे कोड फोर्सेस की वेबसाइट। एंड कोड फोर्सेस की वेबसाइट एकमात्र ऐसी वेबसाइट है जिसपे आपको इन्फोसिस एसपीडीएससी के सिमिलर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब जब आप इसको
ओपन करोगे तो आपको यहाँ पर 1500 प्लस रेटेड क्वेश्चंस देखने हैं। तो जैसे ये प्रॉब्लम सेट पे अपन आ गए, ठीक है। प्रॉब्लम सेट को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको मल्टीपल क्वेश्चंस दिख जाएंगे। इसमें आप यहाँ पर देखना ऐसे क्वेश्चंस को जो कि 1500 प्लस रेटेड हो। फॉर एग्जाम्पल ये 1800 रेटेड है, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसका टॉपिक क्या है, इंप्लीमेंटेशन मैथ। 1500 वाला ये वाला है जो केस पे होने वाला है, कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम्स इंप्लीमेंटेशन इन ट्रीज, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, ठीक है। एंड इसका इनपुट फॉर्मेट दिया है, आउटपुट फॉर्मेट दिया है, एंड यहाँ पर आप सॉल्यूशन इसका डाल सकते हो, अपलोड कर सकते हो, ठीक है। अब मेन चीज पे आ जाती है कि भैया कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, क्या करने हैं। तो मैं आपको यहाँ पर देखो, सही बात बताऊं मैं आपको कितना मैं बोलूंगा, तो मैं आपको बोलूंगा कि भैया सुनो, 5 से 7 क्वेश्चन मैथ्स पे, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, ठीक है। 26 को एग्जाम है। 5 से 7 मैथ्स बेस्ड क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स, इतने प्रैक्टिस करना, ठीक है। 5 क्वेश्चन ट्रीज पे आई थिंक इनफ रहेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। 10 क्वेश्चंस डीपी पर, ठीक है। जो कि नॉर्मल डीपी वाले क्वेश्चन है उनकी बात कर रहा हूं मैं, इसी के अंदर मैं ग्रीडी भी मान लेता हूं, ठीक है। 10 क्वेश्चन मैं बोलूंगा ग्राफ पर, ठीक है। एंड 5 क्वेश्चन मैं बोलूंगा बिट मास्किंग पर और इंप्लीमेंटेशन बेस्ड, ठीक है। अगर आप ये 5 5 10 10 20 30 और 35 क्वेश्चन अगर आप ये भी कर लेते हो ना इस डिफिकल्टी के जो मैं आपको बता रहा हूं, तो आप ऑलमोस्ट प्रिपेयर्ड हो, ठीक है, अपने एग्जाम के लिए। मतलब आपकी ऑलमोस्ट जो लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन है वो हो चुकी है, अगर आप 35 क्वेश्चन भी इस लेवल के करके जा रहे हो। क्योंकि अगर आपने 35 क्वेश्चन इस लेवल के कर लिए तो आपका दिमाग अलग ही लेवल पे खुल जाएगा, आपको चीजें समझ में आने लगेंगी कि एक्चुअली क्वेश्चंस करने कैसे हैं। स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगेंगे, नहीं होंगे क्वेश्चन, बट बाद में थोड़ा सा समझ में आने लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो तो ये 2200 रेटेड क्वेश्चन है, 2200, तो एक अच्छी डिफिकल्टी का क्वेश्चन होगा। इसमें ब्रूट फोर्स, डीपी, हैशिंग, स्ट्रिंग, सफिक्स, स्ट्रक्चर, स्ट्रिंग सबका क्वेश्चन है, ट्राइवल स्ट्रिंग प्रॉब्लम। तो इसको आप देख सकते हो कि भैया ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट इसमें क्या दिया हुआ है, इनपुट क्या है, ठीक है, आउटपुट क्या दिया हुआ है। एंड इसमें आप, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हो, ठीक है। एंड इनके जो आपके सॉल्यूशंस हैं उनको आप ट्राई कर सकते हो। टाइम लिमिट चेक कर ले सकते हो, मेमोरी लिमिट आप एक बार चेक कर सकते हो, और कोशिश करना कि जो इस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं इनको आप यहाँ पर सॉल्व कर पाओ। तो 30 से 35 क्वेश्चन भी अगर आप कर लेते हो अगर इस वाले लेवल के, तो ये डेफिनेटली आपके लिए काफी ज्यादा बेटर हो जाएगा, ठीक है। सो मैं कोड फोर्सेस के अलावा और किसी भी प्लेटफॉर्म को आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूंगा इसकी प्रिपरेशन के लिए, बिकॉज इसमें काफी ज्यादा हाई डिफिकल्टी क्वेश्चन आते हैं। So all the best and best of luck for the exam.